एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। जिस सेल ऑर्गेनेल को हम गाल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। गाल्गी बॉडी को प्लांट में डिट्यूस्कोप कहते हैं। गाल्गी बॉडी की खोज कौन किया? कैमिलो गाल्गी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में नर्व सेल ऑफ बार्न आउल के कोशिका में सबसे पहले गाल्गी बॉडी को देखने का काम एक न्यूरोलॉजिस्ट ने किया जिसका नाम कैमिलो गाल्गी है। इन्हीं के नाम पर इस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या पड़ा है? गाल्गी बॉडी, या इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इस इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन के लिए 1906 में कैमिलो गाल्गी को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पाई कहाँ जाती है गाल्गी बॉडी? मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जितने यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें गाल्गी बॉडी लगभग मिलती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में गाल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स क्या हो गया? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में गाल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है, केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है। गाल्गी बॉडी की विशेषता क्या होती है? इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो यह एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 तरह की संरचनाएं हैं: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकिल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकिल इसके अंदर पाई जाती है। सिस्टर्नी क्या होती है? चपटी नलिकाओं का समूह होती है। ये इसमें स्टैक पाया जाता है और स्टैक के 2 फेसेस होते हैं, फार्मिंग फेस और ट्रांसफेस। जो फार्मिंग फेस होता है वो किधर होता है? फार्मिंग फेस टुवर्ड्स टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस के तरफ होता है। और जो इसका ट्रांसफेस होता है यह किधर होता है? लाइन टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अगर हम किसी गाल्गी कॉम्प्लेक्स को इलोबरेट करें, अगर उसका मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो ये देखिए, ये जो नलिका है, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स है। ये सिस्टर्नी क्या करती है? ये स्पेशल टाइप का एक पैकेज बनाती है, थैले बनाती है। ऐसे थैलियों को हम क्या कहते हैं? वेसाइकिल कहते हैं। गाल्गी बॉडी का काम क्या है? ये काटने और छांटने का काम करती है। सेल के अंदर बड़े बड़े लिपिड प्रोटीन के अणुओं को काटकर छोटे छोटे थैलों में पैक करने का काम और उनको उचित स्थान तक भेजने का काम कौन करता है? गाल्गी बॉडी करती है। इस नाते गाल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? गाल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गाल्गी बॉडी इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। आइए हम कुछ इसके फंक्शंस को देखें। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गाल्गी बॉडी? तो फर्स्ट, सिक्रीशन का काम करती है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स, स्पेशली फास्फेटेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज secreted by Golgi complex. Second, formation of cell wall और सेल प्लेट। सेल वॉल और सेल प्लेट किसमें पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। और सेल वॉल किससे बनता है? सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय गाल्गी बॉडी और गाल्गी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म के हेड पर एक कैप लगी होती है जो एंजाइमों से भरी होती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम जो बनता है वो कैसे बनता है? बाय गाल्गी बॉडी बनता है। गाल्गी बॉडी के सहयोग से स्पर्म का एक्रोसोम बनता है। ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन के अणुओं को ग्लूकोज के अणुओं से जोड़ने का काम कौन करता है? गाल्गी बॉडी करती है। ग्लाइकोलिपिड्स को बनाने का काम कौन करता है? फास्फोलिपिड को बनाने का काम कौन करता है? गाल्गी बॉडी करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेशन। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम इज कॉल्ड सोसाइटल बैग्स। सोसाइटल बैग्स ये क्या होते हैं? कि स्पेशल प्रकार के थैले होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स भरी होती है।
लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, और ऐसे सुसाइड बैग्स का प्रोडक्शन कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है। इन सभी एक्टिविटीज को देखते हुए गोल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस जाती सेल, क्योंकि सेल के अंदर कटनी, छटनी, स्क्रीनिंग करना, उनको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना और विशेष प्रकार की पैकेज में भर के उनको उचित स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है। इस नाते गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस सेल। दिस इज अबाउट गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स।